समरफेल्ड का परमाणु मॉडल। इन्होंने ये 1919 में दिया था, 1919 में दिया था। ठीक है, पहला पॉइंट देखो इनका, ये मॉडल समरफेल्ड मॉडल जो बोर के परमाणु का संशोधित प्रतिरूप है। ठीक है, पहला पॉइंट इसका ये कहता है, बोर ने बताया था, देखो बोर परमाणु मॉडल द्वारा बताया था इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में घूमता है। क्या बोल रहा था उन्होंने? वृत्ताकार कक्षा में घूमता है। लेकिन इन्होंने बताया था समरफेल्ड ने कि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमता है। देखो बोर के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन होता है, मान लो ये तुम्हारा न्यूक्लियस है, ठीक है, नाभिक, और इलेक्ट्रॉन हमारा ये एरिया, ठीक है, ये घूमेगा, सही है। देखो इसका थीटा एंगल और ये हमारी होगी इसकी रेडियस, ठीक है, और हमारा इलेक्ट्रॉन ये है। अब जैसे ये घूमेगा तो हमारा एंगल तो चेंज होगा लेकिन रेडियस चेंज नहीं होने की है। तो ये तो है बोर का, इन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में घूमता है, और वृत्ताकार कक्षा में घूमेगा तो उसकी रेडियस चेंज नहीं होगी, उसका एंगल चेंज होगा। लेकिन समरफेल्ड साहब ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमता है। ठीक है, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमता है। मान लो जैसे यह है, अगर है इलेक्ट्रॉन है से देखो रेडियस, और है आएगा इस तरह से, और है आएगा, तो कह सकते हैं हम इसमें जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमता है उसकी रेडियस और एंगल दोनों ही चेंज होते हैं। ठीक है, रेडियस और एंगल दोनों ही चेंज होते हैं। पहला पॉइंट तो ये है। ठीक है दोस्तों, तो इसका क्या होगा, रेडियस क्या होगी, सेम होगी, और थीटा क्या होगा, डिफरेंट। आर डिफरेंट और थीटा भी क्या होगा, ये डिफरेंट आएगा, थीटा भी क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। तो बोर के अनुसार जो होता, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में घूमता है, और समरफेल्ड के अनुसार जो होता है इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमता है। ठीक है, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमता है। ठीक है, जिसमें इसकी रेडियस सेम होती है, एंगल चेंज हो जाता है, इसमें रेडियस और एंगल दोनों ही चेंज होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट ये है इसमें कि इन्होंने बताया था, बोर साहब ने, जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है तो उसका कोणीय संवेग mvr NH/2π का पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, n क्या है, n है मुख्य क्वांटम संख्या, क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या, सही है, n क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या, ये बताया था बोर साहब ने। लेकिन समरफेल्ड साहब ने बताया था जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है तो उसका कोणीय संवेग mvr KH/2π का पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, k क्या है, द्विघ्वंशी क्वांटम संख्या, द्विघ्वंशी क्वांटम संख्या। ठीक है, आगे जब हम क्वांटम संख्या पढ़ेंगे तो जब हम इनका जिक्र करेंगे। के क्या है, द्विघ्वंशी क्वांटम संख्या। ये थोड़ा ध्यान रखना हो। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो इसका, देखो समरफेल्ड द्वारा तीसरा पॉइंट, इस मॉडल द्वारा उपकोषों की ठीक। चौथा पॉइंट देखो,
इस मॉडल द्वारा जीमान प्रभाव व स्टार्क प्रभाव को भी समझाया गया। ठीक है, वही लिख लेना है जो मैं बोल रहा हूँ, सब चीज़ लिखनी जा सकती है यहाँ पे। ठीक है, इससे इस प्रभाव द्वारा उपकोषों की संकल्पना हुई और जीमान प्रभाव स्टार प्रभाव को भी समझाया गया। इस मॉडल द्वारा उपकोषों की संकल्पना हुई और जीमान प्रभाव और व स्टार प्रभाव दोनों को ही यहाँ पे समझा दिया गया। ठीक है, इस मॉडल द्वारा। ठीक, अगला पॉइंट देखो इसका। अब इसकी सीमाएं देखनी है मैं। ठीक है, सीमाएं, लिमिटेशन, कमियां। सॉनफेल्ड देखो, इसमें पहला पॉइंट ये है, देखो इसमें पहला पॉइंट ये है, देखो बोर परमाणु मॉडल केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन परमाणु या आयन की व्याख्या करने में सफल रहा था। ठीक, और एक से अधिक इलेक्ट्रॉन जो थे उनकी व्याख्या करने में असफल रहा था। तो सेम इसी के साथ ये होया, सॉनफेल्ड परमाणु मॉडल भी सिंगल इलेक्ट्रॉन की व्याख्या करने में ही सफल रहा, या कैसे सिंगल इलेक्ट्रॉन परमाणु की व्याख्या करने में ही सफल रहा। ठीक है, पहला पॉइंट तो इसका ये हो गया। ठीक, दूसरी बात, इसका दूसरा पॉइंट ये है कि सॉनफेल्ड परमाणु मॉडल द्वारा इलेक्ट्रॉन को कण माना गया और कण मान के, ठीक है, इसका संवेग तथा स्थिति निश्चित कर दी गई। ठीक है, संवेग तथा स्थिति क्यों निश्चित कर दी गई, लेकिन इलेक्ट्रॉन की द्वैत की प्रकृति और हाइजेनबर्ग का अनिश्चित सिद्धांत की खोज के बाद इस मॉडल को दोषपूर्ण माना गया। ठीक है, इस मॉडल की कमी कुछ वाली को दोषपूर्ण माना गया। ठीक है, इन्होंने ये बता दिया था। अब हाइजेनबर्ग का अनिश्चित सिद्धांत पढ़ेंगे जब हम उसमें बताएंगे क्या से कैसे इन्होंने बताया हाइजेनबर्ग साहब ने। ठीक है, इसकी ये दो कमियां थी, ये कंप्लीट हो चुकी हैं हमारी, और हमारा सॉनफेल्ड परमाणु मॉडल भी कंप्लीट हो गया।